ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना। ठीक है, तो एक इक्वेशन गिवन होगी, उसके थ्रू उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी यूजिंग डिफरेंशिएशन। एंड अगला पार्ट क्या है हमारा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करना है, ठीक, वो गिवन होगी, उसको इंटीग्रेट करके उसकी इक्वेशन ढूंढनी। तो ये सारी की सारी चीज अभी हमारा मेन पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो ठीक है ना, चलो लेट्स कंटिन्यू। तो टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैंने अभी बताया कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन ना मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है ना, ठीक है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स a curve which shares family of curve which shares a property। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का? ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर एज ए वेरीज, एज वेरिएबल ए वेरीज, ठीक है, ये जितने भी चीजें बन के आएंगे इट विल बी अ सर्कल विथ सेंटर 0,0, राइट। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर कर्व है ये एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो भी एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, कौन सी कर्व, क्या प्रॉपर्टी है जो शेयर हो रही है सारी की सारी कर्व्स के अंदर, कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर जो है वो 0,0 है। जैसे अब देखो y इक्वल टू एम एक्स एज m वेरीज, ठीक, y इक्वल टू एम एक्स रिप्रेजेंट्स a straight line, ठीक, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने वाली ये स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात खत्म। y इक्वल टू एम एक्स, राइट, m चाहे जो मर्जी वेरी करके डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो अब देखो इनके अंदर ना ये चीजों को थोड़ा सा एक्स एंड वाई से हटके समझने की कोशिश करो कि ये चीजें क्या है। इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। ठीक है, इन चीजों को क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स देखो बेसिकली क्या होता है, होता वो वेरिएबल ही है, लेकिन वो ऐसा वेरिएबल होता है कि जिसको चेंज करेंगे ना तो बेसिक नेचर ऑफ द कर्व जो है वो चेंज नहीं करती, बेसिक नेचर नहीं चेंज करेगी। देखो अगेन, m को वेरी करूंगा तो रहेगा ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करने वाला, a को वेरी करूंगा रहेगा ये सर्कल, ठीक, जिसका सेंटर 0,0 है। तो बेसिक नेचर जो है कर्व की वो चेंज नहीं की। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। ठीक है, ये हमें अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं वर्ड पैरामीटर के ऊपर बहुत जोर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होती है ना, ठीक है ना, तो फॉर्म करने के लिए डेरिवेटिव तो हमें करना ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव तो हमें करना ही है, लेकिन डेरिवेटिव करने के साथ साथ हमें ये चीज ध्यान देनी है कि डेरिवेटिव करने के साथ साथ हमें पैरामीटर को एलिमिनेट करना होता है। पैरामीटर बोल लो या आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। पैरामीटर बोल लो या आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ये बोल लो, ठीक, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो आवर मेन मोटिव इन फॉर्मिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, मेन मोटिव in forming the differential equation, ठीक है, is eliminating the parameters। ठीक है, पैरामीटर्स को या आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को, ठीक है, पैरामीटर बोल लो या आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, इनको एलिमिनेट करना, दैट इज आवर मेन मोटिव। ठीक है, अब जैसे ये वाली चीज ले लो, ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें फॉर्म करनी है तो हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? ठीक, हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि डेरिवेटिव करने के बाद m को एलिमिनेट करना। ठीक है, देखो डेरिवेटिव तो करना है, राइट, लेकिन m को एलिमिनेट करना है, ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? देखो y बाई एक्स इज इक्वल टू m, अब डेरिवेटिव कर दो तो m का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो दैट्स इट, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज बनेगी
दैट विल रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। मतलब देखो ध्यान से देखना अब ये चीज, ठीक है, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक, इधर आ जाएगा एक्स वाई डैश माइनस वाई, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा वन, दैट इज इक्वल टू जीरो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये चीज आ गई, दैट इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू जीरो। so this is nothing but the differential equation of this। तो ये स्ट्रेट लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो अगेन हमारा डेरिवेटिव करने का मेन मोटिव क्या होता है, ठीक, या डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मेन मोटिव क्या होता है कि पैरामीटर्स को हटाना। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पैरामीटर बचा हुआ है तो वो अभी तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, वो इनकम्प्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन है तुम्हारी, ये चीज याद रखना, ठीक है, वो इनकम्प्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो जितने भी पैरामीटर, और ये क्वेश्चन के अंदर वो क्लियरली मेंशन करेंगे, ठीक है, कि ये पैरामीटर है ये नहीं है, ठीक है, तो उनको एलिमिनेट करना हमारा मेन मोटिव होता है। अब नेक्स्ट मेन पॉइंट, ठीक है, कि अगर मान लो हमारे पास ऐसी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x, वेयर a एंड b आर दी पैरामीटर या आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। वो बोल रहा है कि a एंड b आर दी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। अब ध्यान से सोचो कि अगर मेरे को a एंड b को एलिमिनेट करना है, राइट, तो क्या एक बार डेरिवेटिव करने पे काम हो जाएगा? तो मैंने एक बार डेरिवेटिव किया, क्या आ गया, a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x, राइट। तो अब ध्यान से देखो, क्या इन दोनों को यूज करके मैं a एंड b को एलिमिनेट कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। सो बेसिकली अब ध्यान से सोचो, हम क्या करेंगे कि मेन इसके अंदर तरीका क्या होता है। अब तरीका मैं बता रहा हूँ, मोटिव तो क्लियर हो गया, ठीक है, कि ए एंड बी को एलिमिनेट करना, लेकिन अब तरीका क्या होगा ए एंड बी को एलिमिनेट करने का, कि जितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होंगे उतनी बार हमें डेरिवेटिव करना है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। सो डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स that is equal to the number of arbitrary constants, ठीक है। हमें एक गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है कितने नंबर ऑफ टाइम्स, जितने हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। तो अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं तो हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है, तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हमें तीन बार डिफरेंशिएट करना है, एक है तो हमें एक बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो जैसे हमें ऊपर इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू mx, तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, ठीक, तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया। मैं यहाँ पे दो बार भी कर सकता, इसको देखो दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो स्टिल खत्म हो चुका है ना, राइट, तो वो भी वैलिड होनी चाहिए, नहीं वो वैलिड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है उतनी बार ही हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। फालतू का इसको 100 बार डिफरेंशिएट करके नहीं डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो ये चीज एलिमिनेट नहीं हो सकती अभी, लेकिन अभी दोबारा देखो मैंने एक बार और डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया, y डबल डैश a e की पावर x एज इट इज, इसका फिर एक बार डेरिवेटिव करके इधर क्या हो जाएगा, प्लस b e की पावर माइनस x। अब देखो ये जो चीज है ये वापस हमारी क्या बन गई, y, तो ये बन गया y, तो y डबल डैश इज इक्वल टू y इज नथिंग बट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, अपने आप एलिमिनेट हो गया, दो बार डेरिवेटिव किया अपने आप ही वही चीज दोबारा बन गई, तो एक किस्म से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि बहुत सिंपल सी बात है कि जितनी बार हमारा जितने आर्बिट्ररी नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं हमारे, उतनी बार हमें डेरिवेटिव करना। अब ध्यान से सोचो ये चीज कि अगर मैं इसको दो बार डेरिवेटिव करूंगा तो ऑब्वियसली डबल डेरिवेटिव आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, राइट। तो डबल डेरिवेटिव आने का मतलब क्या है कि वही हमारा ऑर्डर बनेगा, तो जितनी बार मैं डेरिवेटिव करूंगा उतनी बार ऑर्डर बनेगा, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सो फॉर्म्ड is nothing but equal to number of arbitrary constants। तो जितने कांस्टेंट्स होंगे उतनी बार मैं डेरिवेटिव करूंगा, उतना ऑर्डर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब क्लियरली मेरे को यहीं पे देख के पता है कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो ऑर्डर वन की बनेगी, ठीक, क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव करूंगा तो y डैश ही आएगा ज्यादा से ज्यादा, डबल डेरिवेटिव तो आ ही नहीं सकता, राइट। अब ये जो चीज है सर्कल, इसका भी एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक ही बार डेरिवेटिव करूंगा तो बात खत्म, इसका भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो ऑर्डर वन का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ये चीज देखो, इसी इक्वेशन को देख के मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर कितने वेरिएबल आ रहे हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ रहे हैं दो, तो दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो ऑर्डर टू का होगा, बात खत्म। तो इसलिए हम ये चीज बोल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा, जो फॉर्म होगी, वो हम पहले ही बता सकते हैं कि वो क्या होगा, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि उतनी बार हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अभी तक अगेन जो किया है मैं समराइज कर रहा हूं, ठीक है।
अभी तक हमने मेन चीज देखी है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या चीज करनी है, कि सबसे पहले जो हमारे पास डिफरेंशियल सॉरी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होता है, पहले तो उसको पहचानना, राइट। मेन मोटिव होता है कि हमारा एलिमिनेट करना आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को या फिर पैरामीटर्स को। पहली बात तो ये क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन होगा कि कौन सा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है कौन सा नहीं है। ये वैसे भी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद तुम्हें खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन सा आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा नहीं है। दूसरा, कितनी बार डेरिवेटिव करना है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, जितने उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ना ज्यादा ना कम। कम में एलिमिनेट होंगे नहीं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक। फालतू का हम ऑर्डर नहीं बढ़ाएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स जितना एक्चुअली में डेरिवेटिव करना होता है वो हमारा ऑर्डर जाता है, ठीक है। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना हम करेंगे। अब जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल रैंडम एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, y प्लस सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वेयर सी इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, ठीक है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, तो क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है एक ही वेरिएबल आ रहा है यार, सॉरी पैरामीटर आ रहा है। तो अगर एक ही पैरामीटर या एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है तो इसको एक बार ही डेरिवेटिव करना है, एक से ज्यादा बार नहीं करना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो ट्वाइस ऑफ y प्लस सी का होल स्क्वायर, सॉरी पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इनटू y प्लस सी का डेरिवेटिव, तो दैट इज y डैश, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अभी भी डेरिवेटिव किया लेकिन अभी भी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ, राइट। तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करना हमारा मेन मोटिव है। तो अब कांस्टेंट को एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखो y प्लस सी की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, तो इसका स्केयरिंग करो, इसका स्केयरिंग की तो क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ y प्लस सी का होल स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर, सॉरी ट्वाइस नहीं आएगा 4 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9 टाइम x की बार 4, और y प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू x क्यूब दे रखी है, तो ओरिजिनल इक्वेशन को यूज करना है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो ये आ गया इसकी जगह x क्यूब, तो आ गया 4x क्यूब y डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9x की पावर 4, तो ये इसके साथ कटा तो कितना आ गया x, ठीक। तो y डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9/4x, तो दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऐसा बोल लो या रूट x डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इस तरीके से। हाँ जी सर हाँ जी सर y प्लस सी का होल स्क्वायर का कैसे किया आपने बताना है, एक मिनट फिर से। y प्लस सी के होल स्क्वायर का कैसे किया, डिफरेंशिएट, यस सर। पहले पावर 2 का डेरिवेटिव किया भाई, 2 नीचे आ गया, नीचे 2 माइनस 1 आ गया, इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, ओके सर, वो y का डेरिवेटिव y एडिशन डैश, वाली। हाँ बिल्कुल, और y का डेरिवेटिव y डैश और c का 0 हो जाएगा, सिर्फ ये आया तो इसका। सर जो बोलो। लास्ट क्वेश्चन था, जैसे उसमें ए बी मतलब ई एक्स और ई माइनस एक्स थे, e की पावर माइनस x, ए सी का, ठीक है, यस सर। पक्का। हाँ जी, मुझे इसको मैं अंतर रूट ले लिया तुम्हारा साइड पे, सॉरी, मैं ऊपर y प्लस सी का स्क्वायर है उन दोनों साइड में अंतर रूट ले लिया। हाँ वो भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये भी चलेगा। डायरेक्टली भी अंडर रूट लेके डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सी 0 हट जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो जरा आगे, ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल। तो वो बोल रहा है कि y इज इक्वल टू a cos x प्लस b, ठीक है, वेयर a एंड b आर द पैरामीटर्स। तो पैरामीटर वर्ड यूज करे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज करे, इट डज नॉट मैटर, तुम्हें यही काम करना है, ठीक है। तो वो बोल रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अब ना एक तुम्हें हिंट देता हूं मैं एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारे साइन एंड कोस होते हैं स्पेशली, ठीक है, इनका 2 बार डेरिवेटिव करोगे, साइन का देखो 2 बार डेरिवेटिव करोगे वापस साइन आ जाएगा, कोस का 2 बार डेरिवेटिव करोगे, कोस का 1 बार डेरिवेटिव किया साइन, साइन का फिर से डेरिवेटिव किया कोस। तो साइन एंड कोस दो ऐसी चीजें होती है जिनका 2 बार डेरिवेटिव करोगे वापस वही चीजें आ जाएंगी। एंड ऊपर जो एग्जांपल दी थी ई की पावर वाली, देखो 2 बार डेरिवेटिव किया वापस वही चीज आ गई, राइट, वापस वही चीज आ गई। तो इन क्वेश्चंस के अंदर जहां पे सिर्फ साइन या कोस या साइन कोस का कॉम्बिनेशन आ रहा है, या ई की पावर एक्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो इनको थोड़ा ध्यान दिया करो। इनके अंदर एक देखो, पहली बात तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 आ रहे हैं, तो 2 बार तो डेरिवेटिव करने, तो हो सकता है कि 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद वो वापस वही बन जाए, ये काफी बार होता है, ठीक है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन का। अब ध्यान से देखो, जैसे इसके अंदर एक बार डेरिवेटिव किया y डैश, a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो इधर माइनस साइन x प्लस बी, ठीक। अब ये सोचो बच्चा ना यहीं पे लग जाता है, यार मैं a एंड b को कैसे एलिमिनेट करूं, हो नहीं रहे, ठीक। एक्चुअली में करना ही नहीं है, दोबारा डेरिवेटिव करो y डबल डैश
माइनस ए एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस बी एज इट इज, एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि बी का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 है। अब ध्यान से देखो, a टाइम्स कॉस एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है, y, इसके अंदर y पुट कर दिया तो ये बन गया माइनस y, माइनस एज इट इज रहेगा, तो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस y और y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। सिंपली दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई a एंड b एलिमिनेट, हमें फालतू का मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब कुछ अपने आप एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान देना कि ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर स्पेशली साइन एंड कॉस एंड एक्सपोनेंशियल वाली जो चीजें होती हैं, उनको दो बार खुद डेरिवेटिव करोगे तो वापस वही चीजें जनरेट हो जाती है, सर एलिमिनेट किया जाता है। सर x प्लस b का डेरिवेटिव नहीं होगा? तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, b का डेरिवेटिव 0 हो गया, पैरामीटर का डेरिवेटिव 0 होगा। ओके सर। ठीक है ना? हाँ जी बोलो। नहीं सर, मैंने भी यही बोलना था, आगे समझ। ओके 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 ओके, ठीक 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 है, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, ध्यान से ये चीज चेक करना, इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे नहीं रखा होगा, हमें खुद फॉर्म करना होगा, ये ऐसा टाइप का। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all circles touching the x-axis at origin. ठीक है, form the differential equation of all circles touching the x-axis at origin. ठीक है, तो जब तक मैं इस सिचुएशन को इमेजिन नहीं कर सकता, मैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ो, जब तक मैं इसका डायग्राम नहीं बना सकता, मैं कुछ इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या काम आएगा, मेरा इमेजिनेशन। ठीक है, तो मेरे को ये चीज सोचनी पड़ेगी। ठीक है, देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपना बेसिक आ गया। अब एक्स एक्सिस को टच करने वाले सर्कल ये रहेंगे सारे के सारे, ऊपर बन गया, नीचे बन गया, बड़ा बन गया, छोटा बन गया, ये सारे के सारे। बट इनमें से वो कौन से सर्कल पूछ रहा है, राइट, जो एक्स एक्सिस को टच करे लेकिन ओरिजिन पे टच करेंगे, तो यानी कि सर्कल या तो नीचे जा सकता है या तो ऊपर जा सकता है, इस तरीके से ये सारे के सारे सर्कल्स बोल रहा हूँ। अब ये सारे के सारे सर्कल्स की पहले तो एक इक्वेशन निकालनी रहेगी, राइट। अब देखो, हमें पहले तो वो इक्वेशन निकालनी है जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करे, यानी कि उसके थ्रू आने वाले हर एक सर्कल इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और वो कौन सा सर्कल है, राइट, वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि सारे के सारे जो सर्कल्स हैं ये एक्स एक्सिस को टच करते हैं ओरिजिन पे। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज चेक करो कि अगर एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, राइट, यानी कि ओरिजिन पे टेंजेंट क्या एक्ट कर रही है, ये जो एक्स एक्सिस है ये टेंजेंट एक्ट करेगी, यानी कि ये जो वाई एक्सिस है दिस विल एक्ट एज द नॉर्मल। ठीक है, इन दिस केस क्या होगा, दोबारा सुनो, ये जो एक्स एक्सिस है, राइट, क्योंकि ओरिजिन को टच कर रहा है ना एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस जो है इट विल एक्ट एज द टेंजेंट एट 0,0। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो वाई एक्सिस है, ठीक, वाई एक्सिस क्या एक्ट करेगा, नॉर्मल एट 0,0, तो ये नॉर्मल एक्ट करेगा, बात खत्म। तो इस तरीके से टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, अब लेकिन हमें ये भी मालूम है सर्कल का जो नॉर्मल होता है सेंटर से पास करता है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी सर्कल्स हैं ऊपर नीचे जहां पर मर्जी बने, ये जितने भी सर्कल्स हैं, इन सारे के सारे सर्कल्स का सेंटर जो होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अब वो कहां पे लाई करेगा, देखो, अगर यहाँ पे लाई करा ये सर्कल बन जाएगा, अगर नीचे लाई करा तो ये सर्कल बन जाएगा, यहाँ पे लाई करा तो ये सर्कल बन जाएगा, यहाँ पे लाई करा तो बड़ा सर्कल बन जाएगा, लेकिन लाई यहीं पे करेगा। ठीक है, अब यहां से हमारी ये कंडीशन बनी कि जितने भी सर्कल्स हैं जिनका सेंटर एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, एंड ये डिस्टेंस अगर रेडियस एक्ट करे, तो ये सर्कल जितने भी बनेंगे ये सारे के सारे सर्कल एक्स एक्सिस को टच करके जाएंगे ओरिजिन पे। ये सारे के सारे सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेंगे, कहां पे, ओरिजिन पे टच करेंगे। तो ये हमें पहली बात तो पता चल गया। ठीक, यानी कि अब हमने क्या किया, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, एक ऐसा आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसको चेंज करेंगे ये बेसिक प्रॉपर्टी हमारी चेंज नहीं होगी, क्या, कि वो सारे के सारे सर्कल बन के आएंगे जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करके जा रहे हैं। तो देखो जरा, इसके लिए क्या करेंगे, लेट्स से सेंटर इज 0,c, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यही लेंथ c हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या जाएगी, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस c का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर।
अगर तुम्हें सर्कल की इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम है तो अब भी बता देना, ठीक। अगर सेंटर h कोमा k होता है एंड रेडियस अगर a होता है तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। वही इक्वेशन इधर की हमने, x माइनस 0 का स्क्वायर सेंटर का x, y माइनस c का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर c स्क्वायर, राइट। सो दिस इज सारे के सारे सर्कल जिसके अंदर अगर हम सी चेंज करेंगे भी तो ये सारे के सारे वो सर्कल आएंगे जो हमेशा एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करके जाएंगे, हमेशा हमेशा, ठीक है। चलो एक काम करता हूं, मैं इसको प्लॉट करके दिखाता हूं तो वहां से अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। एक सेकंड को एक्सक्यूज मी सर। एक सेकंड भाई, पहले एक बार प्लॉट करने दो फिर मैं डाउट लेता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना ये चीज, हाँ ठीक है। देखो सी को चेंज कर रहा हूं तो जितने भी सर्कल बन रहे हैं ये सारे के सारे एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं ओरिजिन पे, ध्यान से देखो, राइट। क्यों? क्योंकि इन सबका सेंटर कहाँ है, वाई एक्सिस के ऊपर, बस रेडियस चेंज करता जा रहा है, सेंटर चेंज, जैसे जैसे सेंटर चेंज करेगा रेडियस भी चेंज करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से इन चीज को ऑब्जर्व करो, ठीक। वही चीज हमने इधर बनाई, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब बताओ जरा क्या डाउट आ रहा है। हाँ जी भाई। सर ये जैसे हमने ओरिजिन पे टच कराया सर्कल को, हाँ जी, तो ऐसे तो मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड पे भी सर्कल्स हो सकते हैं फिर। लग रहा है हमें, एक्चुअली में नहीं। राइट साइड लेफ्ट साइड का मतलब ये है कि ये वाली चीज है ना, यस सर। भाई ये वाई एक्सिस को टच करेगा ना, ये टेंजेंट एक्ट करेगी, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा ना, आ गया समझ सर। है ना। तो हमारा क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि वो भाई एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए, एक्स एक्सिस को कट नहीं। जो तुमने बोला वो वाई एक्सिस को टच करेगा, ठीक है ना। वो डिफरेंट कंडीशन बन गई, वो डिफरेंट क्वेश्चन बन जाएगा, समझे, राइट। यस सर। देखो कि अभी तक हमने सिर्फ इक्वेशन बनाई है, अब इक्वेशन बनाने के बाद इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से बनानी है, सच दैट ए की पैरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है सी, वो एलिमिनेट होना चाहिए। तो पहले तो देखो इसको हमने ओपन किया तो क्या बन जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cy इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c या माइनस 2cy इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी सच दैट सी एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो अब देखो इसके अंदर ना ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है ना एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो डेरिवेटिव करके सब कुछ हट जाना चाहिए, सी हट जाना चाहिए। तो इसको हटाने का तरीका क्या है, एक तरफ सी रखो बाकी सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, ठीक, और डेरिवेटिव कर दो, जो चीज बन के आएगी वो हमारा सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c है 2cy, ठीक। तो y को नीचे लेके आए, c को इधर रखा, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, दैट्स इट। राइट हैंड साइड तो क्या चला जाएगा, दैट इज 0, लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रहा है, वाई स्क्वायर, वाई इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो दैट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y डैश माइनस न्यूमरेटर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव y डैश। तो न्यूमरेटर को बस इक्वल टू 0 कर दो क्योंकि ये चीज तो 0 हो जाएगी। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज 2xy प्लस 2y स्क्वायर y डैश माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y डैश दैट इज 0। तो अब ध्यान से देखो इन दोनों के अंदर से y डैश कॉमन ले लिया मैंने, ठीक। क्या बनेगा 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज 0, और इधर क्या है 2xy, तो 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर, तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y डैश प्लस 2xy दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत तो करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी हल्का सा भी, तो प्लीज बताओ, मोस्ट वेलकम। सर ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर वाली इक्वेशन कैसे आई? भाई सर्कल की क्वेश्चन ना, एक्स अगर सेंटर एच कोमा की होता है, ठीक है, तो सर्कल की रेडियस ए है, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये यस सर। याद याद है या नहीं? सर वो h, ये तो याद है सर, h कैसे 0 है और k से? भाई सेंटर वाई एक्सिस पे होता है ना, तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 जाएगा ना, 0,c। यस सर। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी ओके पॉइंट जो सर। होगा उसका वाई 0 होगा ना।
यस सर, पक्का? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, डन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी भाई बोलो। सर इसमें आपने नॉर्मल एंड टेंजेंट वाला वो कांसेप्ट क्यों बताया था? क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर जो चीज यूज की है वो टेंजेंट की कंडीशन यूज की है कि एक्स एक्सिस को टच करता है। एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस टेंजेंट एक्ट करेगी, राइट? तो वाई एक्सिस नॉर्मल एक्ट करेगी और सर्कल के वाई नॉर्मल के ऊपर ही हमारा सेंटर होता है। तो ये चीज, ये कंसेप्ट जो है ये चीज क्लियर करता है कि हमारा जितने भी सेंटर हैं ये सारे के सारे वाई एक्सिस पे बनेंगे, ये चीज समझाने के लिए। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक, ठीक, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of the circles in first quadrant touching both the axes। ठीक है, जो दोनों एक्सिस को टच करें। ठीक है, ट्राई करो जरा, डायग्राम भी खुद बनाओ जरा, ट्राई करो जरा, क्या करोगे सोचो इसमें। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने देखा कि सर्कल जाएगा ऐसा, ठीक। तो सेंटर यहाँ से ये रेडियस ए, ये रेडियस ए, तो सेंटर आ जाएगा ए कोमा ए, रेडियस ए है। तो इक्वेशन जाएगी x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, या तो इसी इक्वेशन को यूज करो या तो ऐसी इक्वेशन को यूज करो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कटा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज 0। अब या तो इस इक्वेशन को पकड़ो या तो इस इक्वेशन को पकड़ो, दोनों में से किसी को भी पकड़ो, ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तुम्हें ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब ए को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, सारा का सारा ए एक ए स्क्वायर आ रहा है, राइट, एक ए स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, एक ए की फॉर्म में आ रहा है, तो सब कुछ ए एक साइड तो लेके जा नहीं सकते। पहली बात तो ये क्लियर होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहीं पे डेरिवेटिव कर दिया, तो एक बन गया 2x प्लस 2y y डैश माइनस 2a माइनस 2a y डैश, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, तो ये बन गया 0। अब यहाँ से a की वैल्यू, इसके लिए a की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों टर्म्स को इधर लेके गए और 2 कट गया पहली बात तो सबका। ठीक है, तो ये आ गया x प्लस वाई वाई डैश दैट इज इक्वल टू a कॉमन 1 प्लस वाई डैश। तो a की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज x प्लस वाई वाई डैश ओवर 1 प्लस वाई डैश। अब काम कर सकते हो कि ये y को उठा के, सॉरी ये a को उठा के या तो इसमें डाल दो या तो इसमें डाल दो, जहां मर्जी डाल दो, ये अब तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, जहां मर्जी डाल दो। अगर इसमें डालोगे ठीक तो क्या बन जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए दैट इज एक्स प्लस वाई वाई डैश बाय 1 प्लस वाई डैश माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई वाई डैश ओवर 1 प्लस वाई डैश प्लस ए स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वाई वाई डैश बाय 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो ये थोड़ी गंदी इक्वेशन है, मैंने पहले बोला था। ठीक है, इसमें डाल दो या फिर स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, तब भी इतनी गंदी तो जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेके जितनी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो, वही आंसर है हमारा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं। जी क्लियर हुआ? जी सर हम ए को एक साइड क्यों नहीं लेके जा सकते? भाई एक आ रहा है ए स्क्वायर, एक आ रहा है ए, राइट, सर कॉमन लेके, हाँ जी। हाँ तो स्टिल एक ए बचेगा ना, स्टिल एक ए बचेगा। ठीक है, अगर लग रहा है तो करके दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस माइनस 2a वाई प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट, दिस इज द इक्वेशन, राइट। हाँ बिल्कुल। अब देखो ए को कॉमन लिया तो इन तीनों टर्म्स में से एक ए को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया, ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये ए कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, अब इसको उधर ले गए तो इक्वल टू के इधर चला जाएगा। अब क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, क्या क्या करोगे, तो इसको डिवाइड करोगे तो ए स्टिल इधर बचेगा ना, इधर वापस ए लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो इधर ये वाला ए 0 होगा, तो ये वाला ए तो स्टिल एलिमिनेट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? यस सर, ठीक है। राइट, तो कर ही नहीं पाओगे। बेसिकली क्यों नहीं कर पाए,
इसका रीजन समझो, क्योंकि हमारे पास जो ए अवेलेबल था वो दो टाइप में अवेलेबल था, एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर। यहाँ पे लीनियर अवेलेबल है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक ए अवेलेबल है, तो इसलिए कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलो तो एक तो ये था हमारा, ठीक है क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, थोड़े गंदे गंदे क्वेश्चन आएंगे। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर, अब बोलो सर एक डाउट है बोलो बोलो। सर, मैं ना जो सेंटर पॉइंट्स थे वो h कॉमा के लिए और h इज इक्वल टू के मतलब वो चीज होगी। हाँ तो एक ही सर बात इसका होगी। मतलब तो दो पैरामीटर, तो फिर उसमें दो बार नहीं, नहीं दो करना पड़ेगा? पहली बात तो अगर तुम h इक्वल टू एच कोमा के लेके जा रहे हो और h इक्वल टू के लेके जा रहे हो, भाई तुम खुद अपनी बुद्धि लगाओ कि वो एक ही पैरामीटर है। h इक्वल टू के कर दिया ना तो वहीं से हो गया ना प्रूफ कि वो एक ही पैरामीटर, वो दो बचे कहाँ। ठीक है, जी सर। हाँ देख भाई, ऐसे तो मैं मतलब बहुत सारे और पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ ना। कैसे, इसको ए ले ले, इसको बी ले ले, सी ले ले और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर दे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तीन पैरामीटर्स हो जाएंगे। बात समझा? सर पर जैसे कि हाँ, बोल। सर आपने कहा है कि जितने कांस्टेंट्स होंगे हमने उतनी बारी डेरिवेटिव जितने करना है। पैरामीटर जितने पर अगर पैरामीटर हमने आर्बिट्रेरी ज्यादा बार, कांस्टेंट होंगे। हाँ जी सर वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हाँ। सर पर अगर हमने ज्यादा कर दिया तो हम्म। कोई क्या चक्कर पड़ेगा? इक्वेशन तो फिर भी आ ही रही है। अच्छा, तो तेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ये है कि अगर ज्यादा बार भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। यस सर। ओके ओके, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का रूल होता है ना भाई, कंडीशन जो होती है वो होती है कि एक चीज को हम मिनिमम ऑर्डर के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो पहली बात तो ये समझ ले कि एक चीज की एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, एंड उसको हम मिनिमम ऑर्डर के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ तेरे को। ठीक है, अगर मेरा y डैश इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक, तो तू बोलेगा इसको मैं दो बार डेरिवेटिव कर दूं y डबल डैश इक्वल टू 0 भी हो जाएगा भाई, इसको फिर से डेरिवेटिव कर दो y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। तो ये तीनों का मतलब सेम जाएगा तेरे कहने के अकॉर्डिंगली, हाँ है ना, मतलब ये सेम चीज को रिप्रेजेंट यस सर। तेरे अकॉर्डिंगली, है ना। अच्छा अब मेरे को ये बता, यस सर। इसका डेरिवेटिव अगर ये होता है तो y डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा y डैश, हाँ है ना, सर। पक्का ये क्लियर है ना। यस सर। यस अच्छा अब ध्यान से सुन मेरी बात, किसका डेरिवेटिव 0 होता है। सर कांस्टेंट का। हाँ, ठीक है। अच्छा मेरे को बता ये किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ये आएगी y इक्वल टू सी की, हाँ है ना। यस सर। तो ये तेरे ख्याल से ये सारी की सारी y इक्वल टू सी की डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, हाँ है ना। यस सर। तो इसको इंटीग्रेट करके हमें y इक्वल टू सी मिल जाना चाहिए, हाँ है ना। यस सर। लेट्स सी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब इसका इंटीग्रेशन कर तो y ट्रिपल डैश का इंटीग्रेशन y डबल डैश और यस सर। c1, बात समझा। यस सर। ठीक है, अब मेरे को ये बता सर, अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करेगा तो क्या जाएगा, क्योंकि अपने को तो y चाहिए, इसका फिर से इंटीग्रेशन कर क्या जाएगा। सर समझ आ गया, वो के साथ आ जाएगा एक और। एग्जैक्टली सी आता रहेगा ना और x भी आ जाएगा, तो y डैश इक्वल टू c1। जी सर। यस, कोई इसी के साथ एक और आ हाँ, तो जाएगा। y इक्वल टू फिर इधर c1 x स्क्वायर बाय 2 प्लस c2 x प्लस c3 आ जाएगा। तो यार तो भाई ये चीज बनी नहीं, राइट। तो जितनी बार ज्यादा डेरिवेटिव करेगा, एक्चुअली में ये सोचना ये किसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसके अंदर दो पैरामीटर होंगे, एक नहीं, राइट। तो अब ये बात सुन कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को रिजल्ट में क्या मिलेगा, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेंगे, और इंटीग्रेशन को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है ना वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक्ट करता है, बात समझा। यस सर। ठीक है ना, तो ये ऐसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी एक इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसको दो बार डेरिवेटिव करना पड़ रहा है हमें, तभी तो y डबल डैश किया हमने। ठीक है ना, तो लेकिन ओरिजिनल अगर ये चीज है तो ये तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली है, ये दो के अकॉर्डिंगली हो गया, ये तीन के अकॉर्डिंगली हो गया, राइट। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट चेंज करते रहेंगे यानी कि इक्वेशन चेंज कर जाएगी, हाँ या ना।
यस सर। हाँ, तो इसलिए हम फालतू का आगे आगे डेरिवेटिव कंटिन्यूएशन में नहीं कर सकते, इसलिए जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ही डेरिवेटिव करने हैं, बार बार आगे आगे उसी करना है हमें, उससे कम नहीं करना है, कम में तो होगा ही नहीं क्योंकि वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होंगे, और ज्यादा भी कर नहीं सकते क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएंगे जब उसको इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ रहा है? यस सर। गुड गुड। हाँ जी, किसी और का कोई डाउट अभी तक? सर यहाँ पे एक्स क्यू आया जब आपने उसको इंटीग्रेट किया। अरे भाई कांस्टेंट का वही इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन 2x नहीं होता, ठीक है सर, ठीक है। c का इंटीग्रेशन साथ में cx आएगा ना, और साथ में एक और इंटीग्रेशन आ जाएगा ना, कांस्टेंट आ जाएगा। यस सर, क्लियर है। ठीक है ठीक है। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट? बता दो, बता, कोई बात नहीं। सब पैरामीटर दो मतलब ऐसे ए अगर है सेम और दो तो भी एक बार ही करेगा डेरिवेटिव। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर दोनों जगह, जैसे अभी इक्वेशन हमने क्या यूज की, ठीक है ना, ऊपर जो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, पैरामीटर तो सेम है ना, ए जहां मर्जी आ Yes, sir. पैरामीटर तो सेम है ना, बात समझ रहा है? ओके सर। राइट, Yes, एक बार sir. करेंगे, 3 बार नहीं करेंगे इसको, ठीक है? ओके चलो सर। अब ये सोचो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एलिप्स है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a and b बोथ आर द पैरामीटर्स। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? अगेन गंदी जाएगी, ध्यान से करना, सोच समझ के करना, ध्यान से। चलो करो। हाँ जी, ध्यान से देखो क्या करोगे इसके अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले ठीक यहीं पे डेरिवेटिव कर दो, तो 2x बाय ए स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश बाय बी स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, ठीक है? 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। अब एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, ठीक है? तो 2x बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y वाई डैश बाय बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को इधर ले आओ, 2x को नीचे ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा आपका, दैट इज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दैट इज माइनस 2y वाई डैश डिवाइडेड बाय 2x। ये 2 कटा, माइनस एन भी इधर ले आओ, तो माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाई डैश बाय एक्स। नाउ डू द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 0, तो दोनों को दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही साथ 0 हो गए, तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू, अब इसका डेरिवेटिव वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश तो वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जो न्यूमरेटर में वही आंसर हमारा, ठीक, क्या चीज बना, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई, ये वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0, और यही आंसर ऊपर लिखा हुआ मैंने, ठीक, डन डन, ठीक है? हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। आम्या, जयती क्लियर है? अमन, आरव, प्रियांशु, Yes, sir. प्रियल, रूपल, सक्षम, Yes, sir. सावी, सिमर, शिव, Yes. क्लियर है? Yes, sir, clear. Yes, sir. चलो ठीक ठीक ठीक, आज का यहीं पे खत्म करते हैं, इसी के रिलेटेड आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है? थैंक यू।